अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आई होप कि आप लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो इधर मैंने जी खाना बनाना स्टार्ट किया हुआ था। तो खाने में मैं बनाने लगी हूँ आलू मटर और कीमा। ये जी इधर मैंने बाहर से मंगवाई थी ये सीटा, मकई की छली जिसे बोलते हैं। ये बड़ी मुझे पसंद है और बहुत ही मुझे ना इसको खाने का मज़ा आता है और बहुत शौक़ से मैं खाती हूँ। तो गांव में तो आजकल ये इसका भी सीज़न है, बहुत आम होगी, लेकिन इधर बाज़ार में भी भून रहे थे तो ये मुझे बड़ी टेस्टी लगती है। जब भी मेरे हस्बैंड देखें तो वो ज़रूर मेरे लिए लेके आते हैं। तो क्योंकि उनको भी पता है कि मुझे ये बहुत पसंद है और ये बड़ी ही मज़े की लगती है। और इसको जी नमक में भुना हुआ था। तो मैंने इसके अंदर जो कीमा है ना, इसके अंदर मैंने प्याज टमाटर अदरक लहसुन अदरक का पेस्ट और पाउडर जो मसाले हैं, सूखा धनिया, ब्लैक पेपर और लाल मिर्ची कुटी हुई, नमक वगैरह हल्दी, जो सब ऐसे बेसिक मसाले हैं वो मैंने डाल दिए थे। तो कीमे को ना पकने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिया था हल्की आंच पे। उसमें ना फिर ये कीमा गल भी गया अच्छे से। और इधर जी मैंने सब्ज़ी जो है वो भी काट ली थी, निकाल लिए थे मटर भी। तो इसको भी डाल देते हैं। तो वैसे तो मटर कीमा ही ज़्यादातर पकता है, लेकिन मीरब को ना ही मटर पसंद है ना ही कीमा। तो मैंने फिर उसको उसके लिए ना ये बीच में 2 आलू भी डाल दिए ताकि वो भी खुश होके खा लेगी, क्योंकि बच्चे आलू तो खुश होके खाते हैं। और जब भी मैं हमेशा कीमा को लेके आती हूँ ना, मैं बीच में हड्डी वो गोश्त वाला पीस लाजमी डलवाती हूँ, उससे टेस्ट जो है ना बड़ा मज़े का बनता है। और इधर जी मैंने प्याज भी काट लिया और मैं हमेशा ही जब भी कीमा बनाऊँ तो मैं ऊपर ऐसे ना ये ज़रूर डालती हूँ। इससे ना टेस्ट जो है ना वो बड़ा मज़े का ऐसे क्रंची सा फ्लेवर आता है और ही जो टेस्ट है ना वो मज़े का हो जाता है। तो अच्छे से मैंने घी वगैरह भी डाल के जी भून लिया था। सब्ज़ी भी कुक हो गई थी और ऊपर से जी ये डाल रही हूँ थोड़ा सा दही और इसमें ब्लैक पेपर डली हुई है। और ऊपर से ये थोड़ा सा देसी घी भी शामिल करूँगी, इसलिए मैंने ऑयल कम डाला था। और ये बिल्कुल ख़ालिस है, हम लोग गाँव से ही लेके आए थे, क्योंकि शहरों में तो बिल्कुल भी चीज़ ख़ालिस मिलती ही नहीं है। तो गाँव में ख़ैर फिर भी मिल जाती है। तो इधर जी घी भी मैंने डाल दिया थोड़ा-सा देसी, क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं ना तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, देसी घी वग़ैरह ड्राई फ्रूट खाने चाहिए। हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गर्मी में तो वैसे ही बंदे की मत मारी रहती है और बंदा खाता ही कुछ नहीं है इस तरह। और गर्म चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऊपर से जी मैंने हरा धनिया भी और गार्निश कर दिया और थोड़ा-सा मिक्स गरम मसाला, और इसको जी बस थोड़ी-सी देर के लिए दम पे रखूँगी। तो दही को डाल के बिल्कुल भी चमचा नहीं हिलाना, इसकी लेयर जो है वो ऐसे ही रहेगी। और साथ में जी मैंने बना ली रोटियाँ गरमा-गरम। और मेरे हस्बैंड जो है ना, उनको ये कीमा मटर बहुत पसंद है, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने कहा चले आज उन्हीं के ना कहने पे, बल्कि उन्होंने तो ख़ैर बोला भी नहीं था, लेकिन ला के रखा हुआ था ना, तो इसलिए लेके आए थे कि कीमा मटर बनाएँगे और उनको काफ़ी पसंद है, वो शौक़ से खाते हैं। तो फिर मैंने कहा चले जी आज वो ही बना लेते हैं, क्योंकि ये पकाने का भी बड़ा मसला है और हर घर में ही है। तो काफ़ी देर सोचने के बाद जाके ना ये डिसाइड होता है कि चले जी ये पका लेते हैं। और माशाल्लाह से ये देखे जी रोटियां भी काफ़ी फुली-फुली बन रही थी और मैं उनको हँस रही थी कि आप लोगों को भूख लगी हुई है, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं है कि भूख लगी हुई है। तो इधर जी मुझे मीरब जो है वो डिस्टर्ब कर रही थी। उसके अपने ही नखरे होते हैं, मैंने खाना नहीं खाना, ये है वो है। तो उसको मैं कह रही थी कि एक दफ़ा खा के तो देखना, मैंने आलू भी आपके लिए ही डाले हैं और आप फिर ऊपर से नखरे कर रही हो। तो ये बहुत हमेशा हमें तंग करती है, कुछ भी इसको पसंद नहीं है सवाए चावलों के। और या बाहर की चीज़ें ला के दे दे, बर्गर वगैरह इस तरह के, और इस तरह की चीज़ें बच्चे खाते नहीं। और कह रही है कि देसी घी, मैंने बस ऐसे ही बात कर दी, उसने सुन लिया जो। और देसी घी से भी इसको बहुत एलर्जी है, बहुत नफ़रत करती है। तो मैं कहती हूँ खाना चाहिए, बच्चों को आदत पड़ जाए, चलो फिर बच्चे जो है ना बड़े होके भी खाते रहते हैं। तो ख़ालिस चीज़ें, देसी चीज़ें खानी चाहिए जो कि सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो इधर जी खाना जो है वो मैं लेके आ गई थी। तो आज ये जी चारपाई पे ही बैठ के हमने खाना खाया। खाने से जी फ़ारग होके हम लोग आगे बाज़ार लेने थे जी सर्दियों के जूते।
और मुझे खैर जो पसंद आया था तो उसमें कलर नहीं था, तो वो कह रहे थे कुछ दिन तक फिर दोबारा चक्कर लगा लीजिएगा। और मीरब ने और मेरे हस्बैंड ने, इन्होंने दोनों ने जूते ले लिए थे। तो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना, तो सर्दियों के कपड़ों और जूतों की तैयारियाँ जो है ना वो शुरू हो जाती हैं। और सर्दियाँ रहती कुछ दिन के लिए हैं और बंदा ना तैयारियाँ इतनी करता है। तो इधर जी फिर आते हुए हम लोग राशन भी लेके आए थे मंथली, जो कि हर घर में ही आता है और बहुत बरकत होती है, और इकट्ठा ला के हमेशा रखना चाहिए। इकट्ठे राशन में बहुत बरकत है। अगर हम 1 किलो चीज़ ले आएँ, 20 की ले आएँ, 30 की, तो वो सारा दिन पैसे भी इतने लग जाते हैं कि बंदे को फिर परेशानी होती है कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। और ये नहीं पता होता कि हम लोग कभी 50 की और कभी इस तरह चीज़ लेके आते हैं। तो इकट्ठा ला के हमेशा रखें, थोड़ा ले आएँ लेकिन इकट्ठा ले आएँ। इकट्ठे से बहुत बरकत होती है। और इसमें जी सारे वो मसाले थे शान के, ये मैं लेके आती होती हूँ। कढ़ाई गोश्त और बिरयानी और घी वगैरह, ये घी लेके आती हूँ पराठे के लिए। और ऑयल हम लोग इस्तेमाल करते हैं सूफ़ी, और घी भी कभी सूफ़ी और चेंज करके भी हम लोग ले आते हैं। तो ये इधर रात के वक्त मैं फ़ारग थी, खाना वगैरह हम लोग खा के ही निकले थे, तो मैंने कहा चले मैं ना राशन को जो है ना वो समेट के इनकी जगह पे रख लूँ। तो राशन ले आए, ये तो आसान है, लेकिन इसको जिस इनकी जगहों पे रखना बहुत ही टाइम लग जाता है। और मेरी हमेशा आदत है कि मैं राशन को रखने से पहले ना, जब हम लोग बाज़ार से लेके आते हैं, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 दफ़ा पढ़ के और 41 दफ़ा सूरत कौसर पढ़ के 3 दफ़ा फूँक के और मैं रखती हूँ। बहुत बरकत है, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो एक तो वैसे अल्लाह की कलाम में तो बरकत ही है, लेकिन हम लोग इस तरह भी करते हैं ना, तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है, और आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। और ये चीज़ सर्फ़ एरियल और सर्फ़ एक्सेल और ब्राइट, ये तीनों ही पैकेट मैं लेके आई हूँ। और ये बर्तन धोने वाला साबुन भी, यानी कि सारी ही चीज़ें थी। और ये शैम्पू जो है लहबू आई का, ये कोई न्यू आया, और मीरब को जी बड़ा किसी ने बता दिया और परेशानी लगी हुई थी, मम्मा मुझे ले दो ले दो। फिर मैं वो भी लेके आई हूँ। मैंने कहा चले, अगर आपके बाल वगैरह जो है ना इससे ज़्यादा ना गिरे तो फिर यही इस्तेमाल कर लेना। तो वैसे तो बच्चों को जो है ना वो ज़्यादा क्या, वैसे केमिकल तो सारे ही शैम्पू में है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि, वैसे मैं इसको बेबी जो शैम्पू है ना, काफ़ी ये माशाल्लाह बड़ी हो गई थी तब तक मैं इसको वो ही यूज़ करती रही हूँ। अभी कुछ ही यूँ ही समझ लें कि 2 साल हुए होंगे कि मैंने छोड़ा, और माशाल्लाह से ये 10 साल की हो गई है। तो मैंने काफ़ी अरसा वो इस्तेमाल किया, और शायद इसी वजह से इसके बाल जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। केमिकल जितने ज़्यादा इस्तेमाल होंगे उतने ही बाल जो हैं वो ख़राब होते जाएंगे। और मैं जी लेके आई थी अंडे भी, और इनको भी मैंने अच्छे से साफ़ करके मैंने कहा इनको भी रख देती हूँ। तो इस तरह ना रात के वक्त खाना ना खाना हो तो टाइम होता है काफ़ी, तो बंदा फ़ारग टाइम में चलो फिर कोई ना कोई अपना काम कर ले। नहीं तो फिर सुबह के वक्त सारा घर देखना, झाड़ू पॉपिंग और क्लीनिंग, खाना वगैरह, यानी कि बहुत काम हो जाता है। तो मैंने कहा चले रात को, और माशाल्लाह से जी मीरब ये लेके आई थी शूज़, इसको काफ़ी ये पसंद आ गए थे। और ये इसके पास चप्पल भी नहीं थी, वो भी उधर से ही हमने ले ली थी, तो वो भी बड़ी अच्छी मिल गई थी। और ये मेरे हस्बैंड के जूते हैं, जो कि मैं आप लोगों को वो भी दिखा रही हूँ। और मैं नहीं लेके आई थी, और मैं इनको कह रही थी कि आप लोग दोनों ने जी कर ली है शॉपिंग, और अब मेरी बारी है और मैं लूँगी, और मैं दिल भर के यानी कि अपनी मर्ज़ी से काफ़ी जोड़े लूँगी। और मीरब को जी मैं छेड़ रही थी, और मीरब इतनी इस बात से ना हो रही थी ना कि मेरी मम्मा शायद वाक़ई सच कह रही हैं, पता नहीं कितने जूते ले लेंगी। बच्चों को बड़ी यानी कि टेंशन हो जाती है। और ये मीरब पिंक कलर का स्टॉलर भी लेके आई है। इसका जी फेवरेट जो है ना ये पिंक कलर है, इसको इतना पसंद है ना, ये कपड़ों में, जूतों में, जिधर भी जाएगी ना इस कलर की ज़रूर ये चीज़ खरीदती है। और ये जी ओढ़ के भी आपको दिखा रही थी, तो माशाल्लाह काफ़ी प्यारा लग रहा था, और इसको बहुत पसंद है ये कलर। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताएं जी। इसी के साथ एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।